इसको बताने से पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या जो भी नंबर है उनको ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो इट मींस वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने दोबारा से इसको समझाया, ठीक है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप क्या करना, कमेंट जरूर करना। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो आइए देखते हैं। जैसे जैसे बोल रहा है मैं वैसे वैसे करता जा रहा हूं। कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर आओ कहीं घूमने चलते हैं। तो इस तरीके के जब भी प्रश्न आए तो आप बाई ऑप्शन ही जाएंगे, बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत आई हो तो आप क्या करना, कमेंट जरूर करना। कि सपनों की कीमत नींद से चुकानी पड़ती है, मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित, आपका दोस्त, आपका भाई। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ्स IQ में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी जो बचे हुए कोई प्रश्न है तो उनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन यही स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि हालांकि इससे पहले मैंने 20 प्रश्न करा दिए, तो ये 21वां प्रश्न है, तो आज का पहला होगा। तो ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोल रहा है कि √7 प्लस √6 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √7 माइनस √6 प्लस 200 का मान बताओ। तो आइए इसको देखते हैं। अगर इसको बताने से पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं कि एक ब्रैकेट में हो जाता है कि ए प्लस बी, दूसरे में हो जाता है ए माइनस बी। तो ये क्या, मुझे √7 प्लस √6 जो लिखा है और जो √7 माइनस √6 लिखा है, तो क्या ये वही वैल्यू नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखी है? तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं? जी हाँ सर, लिख सकता हूं। तो अगर मैं ए स्क्वायर करता हूं यानी √7 का स्क्वायर करता हूं, अगेन माइनस आ जाएगा, माइनस साइन बी। बी क्या है सर? √6 है। तो क्या मैं √6 का स्क्वायर कर सकता हूं? जी हाँ सर, कर सकता हूं। अब मैंने कल ही बताया था कि जब भी कोई वैल्यू अंडर के अंदर होती है, अगर उसका स्क्वायर या 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या ये अंदर की वैल्यू आ जाती है, यानी उस अंडर ए और अंडर ए, यानी कोई भी अंडर में वैल्यू दे रखी हो उसका स्क्वायर करोगे या 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो अंडर हट जाता है, यानी अंडर से अंडर कट जाता है। तो बचता क्या है सर? अंडर के अंदर जो भी वैल्यू होती है वही उसका आंसर होता है। क्लियर? तो ये चीज मैंने कल भी डिस्कस करी थी। तो क्या मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो क्या डायरेक्ट इसको मैं 7 लिख सकता हूं? क्योंकि अंडर का स्क्वायर हुआ है तो अंडर तो हट जाएगा। क्या बचेगा सर? अंदर की जो वैल्यू होगी वो बचेगी। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या इससे मुझको 6 निकल कर आ जाएगा? ओके। प्रश्न में आगे 200 ऐड करा रहा था तो मैं इसमें 200 ऐड कर देता हूं। अब यहां भी ऐड हो जाएगा। अब मुझे बताओ 7 माइनस 6 क्या बचेगा सर? 1 बचेगा। अब 1 200 में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 201। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली में। ये रहा। नेक्स्ट बोला संख्याएं हैं √2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/6, इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो आइए देखते हैं इसको। अगर मैं √2 को लिखना चाहूं तो क्या मैं √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं? क्लियर? ऐसे जब 4 की पावर 3 है तो 4 की पावर 1/3 है तो इसको 4 की पावर 1/3 लिख सकता हूं। ओके। 5 की पावर 1/4, ऐसे क्या है? 3 की पावर 1/6। अब 2 3 4 और 6, इनका अगर मैं एलसीएम लेके इन नंबर पे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये जो बटे में पावर है चल रही है तो ये एक नॉर्मल पावर आ जाएगी, स्क्वायर क्यूब इस टाइप में आ जाएगी। कर सकता हूं। तो मुझे बताओ 2 3 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? क्या आएगा सर? 2 3 4 6 का एलसीएम सर 12 आ जाएगा। बिल्कुल। अब क्या मैं इस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा के लिख दूं पूरे में? इस तरीके से लिख सकता हूं। यहां तक किसी कोई समस्या? ये मैंने क्यों किया? जब भी इस टाइप की पावर दे रखी हो
भिन्न टाइप में, यानी कि 1/2 या 2/3 इस टाइप में अगर दे रखी हो तो आपको कुछ नहीं करना, जो हर में यानी जो नीचे वैल्यू दे रखी है उनका आप पूरे नंबर्स का एलसीएम ले लो और वही एलसीएम को उसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो अपने आप नॉर्मल पावर आ जाएगी, देन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैंने 12 एलसीएम मेरा निकला, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आ गई, इसकी पावर आ गई सर 6 आ गई। अब मैंने इसको काटा तो इसकी पावर आ गई 4, ये जाएगा तो 3 से, अगर 6 से काटेंगे 12 तो ये 2 से। अब मैं अगर इसको इधर लिखना चाहूँ तो क्या, ये 2 की पावर 6 आ गया, ये 4 की पावर 4 आ गया, ये 5 की पावर 3 आ गया, और क्या ये 3 की पावर 2 आ गया। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, मैं इसको साफ कर देता हूँ, 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी? 2 की पावर 5 क्या होता है सर? 32 होता है। तो 32 को 2 से और मल्टीप्लाई कराओगे, 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा। इसी तरीके से जब 4 की पावर 4 करोगे तो 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 की पावर 4 क्या होता है? 2 बार 2 से कर दो, 4 की पावर 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 2 16, तो क्या आ जाएगा? 16 और 16 को मल्टीप्लाई करा दो तो 16 का स्क्वायर बनता है, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो क्या मैं लिख सकता हूं सर, 4 की पावर जो होगी 4, 256 आ जाएगी। क्लियर? ऐसे ही जब 5 का क्यूब करूंगा तो क्या मैं 5 का क्यूब 125 बोल सकता हूं? सिर्फ 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा सर? 125। समझ में आ रहा है ना? ऐसे जब 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा सर? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब आप बताओ मुझे कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है? सर ये 9 वाला छोटा। 9 क्या था सर? 3 की पावर 1/6। कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है सर? डी ऑप्शन राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो क्या करना है सर? कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। तो ये रहा नेक्स्ट। ये देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है यदि संख्या, एक कोई नंबर दे रखा है, उसको 3 से विभाजित करने पे बोला है कि जो प्रश्नवाचक के स्थान पर नंबर आएगा कौन सा होगा, बट वो जो नंबर आएगा सर वो सबसे बड़ा अंक होगा। 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो मैं बता देता हूं कि सर 3 से डिवीजन करने का क्या होता है सर? 3 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो होता है कि जितना भी जो भी संख्या हो उसके नंबर्स को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर 3 से डिवाइड होगा। क्या? जो भी नंबर है उनको ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो इट मीन्स वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्या मैं 5 और 6 को 3 से काट सकता हूं? बिल्कुल सर काट सकता हूं। 3 को 5 और 6 कट गया, 3 कट गया, 4 और 2 6, ये भी कट गया, 6 3 से कट जाएगा, बचा क्या सर? 1 बचा। अब 1 बचा, हमको 3 से डिवाइड करना है, तो मुझको इस प्रश्नवाचक की जगह में क्या रखना होगा कि यह नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। सर अगर मैं इसमें 2 रखता हूं तो यह वैल्यू आ जाएगी कितनी सर? 3 आ जाएगी। क्लियर? अब मैं जब 1 में 2 जोड़ दे रहा हूं तो 3 आ रहा है, तो मतलब ये 3 से यहां तो कट गया, बट मेरे से पूछा क्या है? सबसे बड़ा। तो मैंने यहां 3 जोड़ा था, तो मैं अब यहां पर 2 पे, ये जो 2 जोड़ा है अभी यहां 2 नंबर, अब क्या है कि ये तो जब जैसे ही मैंने 2 जोड़ा तो ये नंबर पूरा कट गया। अब मुझे अगला कौन सा नंबर लाना होगा? तो सर 3 और ऐड करेंगे। तो 3 किस पे ऐड करेंगे? ये 2 पे। तो क्या मुझे ये 5 जोड़ना पड़ेगा। अब मैं फिर से अगर 3 जोड़ता हूं तो ये 8 आ जाएगा। अब मैं फिर से जब 3 जोड़ता हूं तो सर ये 11 आ जाएगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं सर? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा अंक पूछ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, सब अगर मैं 8 तक रहा तो ठीक है, मैं जैसे ही 11 पे आया तो क्या 11 यहां पर आ सकता है? सर बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां 1 डिजिट है, यहां सर 2 डिजिट है, तो ये चीज, ये वाला तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा सर? सर 8 बचा, 5 बचा, 2 बचा। तो अब ये मुझे बताओ 2, 5 और 8 में सबसे बड़ा कौन सा है? सर 8 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो इस प्रश्नवाचक की जगह में नंबर आएगा वो कौन सा होगा? 8 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ए। आई होप क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। कह रहे कि 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा बताओ। तो क्या दे रखा है सर? 6 और 11।
अब क्या मैं इनका अगर इनको एलसीएम इनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूं तो क्या इनका जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्या सर इसका एलसीएम 66 एक्स निकल कर आएगा। क्लियर। ये जो संख्याएं दे रखी थी मैंने इनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। एक्स क्या होता है सर एचसीएफ होता है। तो मैंने जब कोई भी अनुपात यानी रेशियो में नंबर दे रखा होता है, अगर उस पे आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वह उसकी रियल जो वैल्यू यानी जो रियल नंबर होता है वह निकल कर आ जाता है। तो मैंने इन जो नंबर्स थे इन नंबर्स में एक्स से क्या एक्स को क्या है एचसीएफ, तो क्या मैं इन नंबर पे एक्स से मल्टीप्लाई करा के रियल में नंबर फाइंड कर लिया। अब मैं जब 6x यानी जो यह नंबर था और यह नंबर है इसका जब मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम क्यों ले रहे हैं सर, एलसीएम हमको प्रश्न में दे रखा है, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके इक्वल कर देंगे सर, कर देंगे। जब 6x और 11x का जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ गया सर 66x आ गया, क्योंकि 6 और 11 इनमें से कोई कॉमन तो है नहीं, तो सर कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट 6 और 11 को जोड़ देंगे और x में सर x ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर 66x आ जाएगा। अब 66x आ गया तो क्या मैं 66x को 462 के बराबर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब जब मैं इसको काटूंगा तो क्या ये 11 से 6 बार में कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। अब जब मैं 11 से इसको काट रहा हूं तो क्या ये 4 बार में चला जाएगा, 11 चौके 44, अब बचा कितना 2, तो 11 से 2 बार में चला जाएगा, 11 दूनी 22, अभी 6 से और कट जाएगा, 6 से क्या 7 बार में कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या मैं x की वैल्यू जो है 7 लिख सकता हूं। x क्या माना था मैंने सर HCF माना था, तो क्या मुझसे पूछा क्या था सर HCF यानी मासा ही पूछा था, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो x यानी HCF उसकी वैल्यू क्या है सर 7 है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या। उसने क्या बोला था कि दो संख्याएं दे दी थी अनुपात में और उसका एलसीएम दे दिया था, बोला कि एचसीएफ बताओ। तो मैंने जब भी रेशियो में कोई नंबर हो अगर उसको एलसीएम से एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वह रियल में जो नंबर यानी संख्याएं होंगी वो निकल कर आएंगी। तो मैंने एचसीएफ माना एक्स था तो एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या ये वैल्यू 6x और 11x हो गई। मैंने इसका एलसीएम ले लिया क्योंकि एलसीएम दे रखा था तो मैं एलसीएम के बराबर कर दिया, मैंने जो भी कट पिट रहा था काट दिया और साथ जो x था यानी HCF था वो उसकी वैल्यू निकल कर सामने आ गई। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने दोबारा से इसको समझाया, ठीक है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप क्या करना, कमेंट जरूर करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में कह रहा है कि दो भाइयों की आयु का योग और अंतर दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। यदि बड़े वाले की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या होगी। ये वाला आपको होमवर्क में है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ये रहा 26 नंबर, कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उन संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। तो इसको मैं तो भाई ऑप्शन कर दूंगा। कैसे, अगर मैं 3 और 5 को जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा सर 8 आ जाएगा। अब मैं 8 को अगर 48 से काटूंगा तो कट जाएगा, ये सर 8 से 6 बार में 8 छंग 48, तो ये तो होने से नहीं रहा। ऐसे ही जब मैंने 7 और 5 को जोड़ा कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा। अब मैं 12 को जब कट करूंगा 12 से 48 को कट करूंगा तो कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। कितना आ जाएगा 12 से कितना 12 चौक 48 यानी 4 बार में, तो सर ये भी नहीं आ जाएगा। अब जब मैं 6 और 2 8 तो 8 छंग 48, तो भी ये भी नहीं होने वाला है। अब ये डी ऑप्शन बोल रहा है कि 5 और 2 7, तो क्या 7 से 48 कटने वाला है, बिल्कुल नहीं कटने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अगला बोल रहा है कि n एक विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में से कौन एक सम पूर्णांक होगी। क्या बोल रहा है कि n का मान जो भी आप लोगे वो विषम लोगे, 1 3 5 7 डैश कुछ भी ले सकते हो। अब n का मान जब मुझे विषम लेने के लिए बोला है तो क्या मैं इन डायरेक्ट ऑप्शन में ये जहां n की वैल्यू है तो ये रख दूं, तो मैं अगर n बराबर 1 लेके चलता हूं तो क्या ये n बराबर 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 8, तो क्या -5 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। पूछा क्या है, हमें सम चाहिए। अब मैं जब इसमें रखता हूं 5n² + 4 में तो क्या
n की वैल्यू 1 रखने पर स्क्वायर कुछ भी करूं 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो क्या ये 5 और प्लस 4 9 हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही जब मैं n स्क्वायर फिर से 3n स्क्वायर में जब 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो क्या ये 3 आ जाएगा, यानी 3 प्लस 5 ये क्या 8 आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये जो नंबर आया ये सम आया, तो क्या ऑप्शन यही हुआ। क्लियर। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि क्या सी ऑप्शन सही होगा। तो बढ़ जाऊं अगले में, तो ये रहा नेक्स्ट। कह रहा है कि काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने के लिए शेष बचता है। तो आइए देखते हैं। कह रहे कि काजोल 1 घंटे में किताब का 1/, यानी कि 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। ठीक है। बोला कि वह किताब को 2 सही 1/5, यानी 2 सही 1/5 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 से 5 दूनी 10 और 11/5। तो 11/5 घंटे में, सॉरी वो कह रहा है कि वह रोज 11/5 यानी 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग शेष बचा। तो 1 घंटे में उसने 1/3 पढ़ा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 11 घंटे में 1/3, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा कि 1 घंटे में 1/3, तो क्या मैं 11/5 घंटे में 1/3 को 11/5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो क्या ये निकल कर आ जाएगा सर 11/15। यहां तक क्लियर। मैं इसको फिर से बताता हूं। उसने कहा कि 1 घंटे में 1/3 भाग पड़ती है। ठीक। तो बोला कि वो डेली समझो या जब भी पढ़ती है, वो 11/5 घंटे वो किताब को पढ़ती है। तो 1 घंटे में 1/3 पढ़ती है, तो 11/5 घंटे में वो कितना पढ़ लेगी सर, 1/3 में 11/5 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मुझे निकल कर क्या आया सर 11/15। अब 11/15 बचा। अब कोई भी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सर, अपने आप में 1 होती है। तो अब क्या मैं 1 में 11/15 को माइनस करता हूं, तो क्या ये 15 जब इधर एलसीएम हो जाएगा तो 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा सर 4/15 हो जाएगा। तो अभी किताब का कितना भाग शेष बचा, कौन सा कितना बचा, 4/15। तो कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो ये रहा नेक्स्ट। कह रहा है कि यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो वह संख्या बताओ। तो आइए देखते हैं। मैं मान लेता हूं वो संख्या क्या थी सर, x थी। क्लियर। बोला कि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, तो मैं इस संख्या से 1/2 घटा देता हूं। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आइए देखते हैं। तो फिर बोल रहा है कि उसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है, तो इस नंबर पे मैं 1/2 से गुणा कर देता हूं। समझ में आया। जैसे जैसे बोल रहा है मैं वैसे वैसे करता जा रहा हूं। फिर बोला कि जैसे ही 1/2 से गुणा करता हूं तो वह संख्या 1/8 में बदल जाती है। तो जैसे मैंने 1/2 से इसमें गुणा कराया तो यह संख्या 1/8 हो गई। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, x की तुरंत वैल्यू आ जाएगी, यानी वह मुझे संख्या मिल जाएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। इस 2 से मैं अगर इस 8 को काटूं क्या 4 आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो x माइनस 1/2 बराबर 1/4 आ गया। अब इस 1/2 को अगर मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो इधर माइनस का है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2। अब सर 1/4 1/2 एलसीएम लेंगे, क्योंकि अभी बेस इसके जो है वो बराबर नहीं है, तो आधार इसका जो बराबर नहीं है, तो क्या मैं बटे में 1/4 1/2 एलसीएम क्या ले सकता हूं सर, 4 ले सकता हूं। तो 4 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर तो 4 है, इधर 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पूरे के बटे 4, ये इधर आ जाएगा 1 और ये इधर आ जाएगा 2। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 3/4, यानी जो x क्या थी, वो वह संख्या थी। तो वह संख्या क्या निकल कर आ गई सर, 3/4। कौन सा ऑप्शन है,
ए फॉर आओ कहीं घूमने चलते हैं। तो आई होप इस पे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को। तो मैं मूव करता हूं नेक्स्ट में। तो ये रहा आज का लास्ट। कह रहा कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंक का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो वह संख्या उलट जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो ये सब इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं इनको बाई ऑप्शन कर लो, सबसे बेस्ट सबसे मस्त रहता है, टाइम भी बचता है। आइए देखते हैं। बोला कि अंकों का योग 9 है, तो पहले इनको ऑप्शन को देख लो 9 किसका है। 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 6 3 9, यानी जो ऑप्शन वाला था वो तो चारों ऑप्शन अभी एक भी नहीं कटे। अब बोला कि जब मैं इन ऑप्शन में यानी जो संख्या थी उसमें 27 जब जोड़ता हूं तो संख्या उलट जाती है, यानी यदि संख्या में 27 जोड़ता हूं तो संख्या जो है उलट जाती। अब ये मुझे बताओ, जब मैं 54 में 27 जोड़ूंगा, जैसे जोड़ता हूं 54 में मैंने 27 जोड़ दिया तो क्या संख्या उलट जाएगी? 54 से क्या 45 बन जाएगी? सर 54 में जब मैं 27 जोड़ूंगा तो वो 54 से ज्यादा बनेगी, वो 54 क्या 45 बन जाएगी? उलटने पर नहीं बनेगी, तो ये ऑप्शन रहने देते हैं। अब ऐसे ही जब मैं इसको सी ऑप्शन को लेते हैं, जब मैं इसमें 63 में 27 जोड़ता हूं तो क्या 63 में 27 जोड़ने से 36 बन जाएगी? सर बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब जब मैं से 27 में 27 जोड़ता हूं तो क्या 27 में 27 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? सर 54 आ जाएगा। तो क्या 27 जोड़ने पर ये संख्या 72 बन गई? बिल्कुल नहीं बनी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही जब मैं इस पर 27 जोड़ता हूं 36 में तो क्या ये कितना बन जाएगा? यानी 7 6 13 और 3 2 5 और जो एक कैरी का था वो हो जाएगा 6। तो क्या मैं 36 को जब उल्टा करूंगा तो ये 63 बन जाएगी। तो क्या मेरा ऑप्शन ये डी ऑप्शन सही निकल कर आ रहा है? सर बिल्कुल निकल कर आ रहा है। तो क्या मैं डी ऑप्शन को सही कर दूं? बिल्कुल, तो ये डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो इस तरीके के जब भी प्रश्न आए तो आप बाई ऑप्शन ही जाएंगे, बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत आई हो तो आप क्या करना, कमेंट जरूर करना। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट जरूर करते रहिए। और कोई भी समस्या आए आपको तो कमेंट तो जरूर ही करना है, और ज़्यादा वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।